इसलिए उनको यहां से यहां लाके बिठाया, इनकी प्रेरणा से हम भी कुछ कह सकें। बहुत से लोग यहाँ विनय जी के अच्छे जानकार हैं, इन्हें तो प्राय संपूर्ण विनय पत्रिका कंठस्थ ही है। तो हमारे वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के निकट एक संत रहते थे, शांति निकेतन में, परम श्रद्धेय पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी। उनको निम्बार्क रत्न की भी उपाधि श्री जी महाराज ने प्रदान की। ब्रजमंडल के रसिकाचार्यों की जो वाणियां हैं, उन वाणी साहित्य के वे अद्भुत विद्वान थे। और महावाणी जी तो उनको उपस्थित ही थी, हृदयस्थ थी महावाणी, अद्भुत संत थे। तो एक बार हम उनके निकट गए। कहां से आए? सुदामा कुटी से। किसके पास रहते हो? हमने कहा पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज के चरणों में हम रहते हैं, उन्हीं के शिष्य हो हमारे। प्रसन्न हो और बस ज्यादा कोई चर्चा नहीं, तुरंत उन्होंने विनय पत्रिका के बारे में बोलना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि केवल श्री रामोपासकों के लिए नहीं, माध्व संप्रदाय का हो, निम्बार्क संप्रदाय का हो, विष्णु स्वामी संप्रदाय का हो अथवा शैव संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी आश्रम का, किसी भी अवस्था का कोई साधक हो, यदि ईमानदारी से उसे भगवत प्राप्ति का पथ चाहिए तो वो विनय पत्रिका का आश्रय ले। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय का एक संत ये बात कहे, ये ऊंची बात है। हम कहें ऊंची बात नहीं, हमारे तो घर की चीज है। आप तो हम हमारे बारे में तो आप ये भी कह सकते, भाई आप श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा के हैं, गोस्वामी जी के वंशज ही हैं, नाद सृष्टि में हम गोस्वामी जी के वंशज हैं, वे हमारे पूर्वाचार्य हैं। आपके तो अपने घर की चीज है, अपने घर की चीज की तो सब बड़ाई करते हैं, लेकिन अन्य वैष्णव संप्रदाय की परंपरा का आचार्य, एक महान विद्वान, महान संत ये बात कहे, ये कोई सामान्य बात नहीं। और उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात की, बोले हमारे नित्य क्रम में है विनय पत्रिका। राधा वल्लभ संप्रदाय के एक विशिष्ट विद्वान श्री स्वामी हितदास जी महाराज, सुदामा कुटी के प्रवचन में उन्होंने कहा एक बार, बोले कि हमें इस मार्ग में लगाने वाला ग्रंथ, हमें वृंदावन की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ श्री विनय पत्रिका है। और बोले जानकी जीवन की बलि जय हूं, यहां से मेरी उपासना शुरू हुई और वृंदावन में आए तो जो सिद्धांत गोस्वामी जी का, वही सिद्धांत श्री हरिवंश महाप्रभु का। गोस्वामी जी श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, और हरिवंश जी कहते श्रवण फुटे जो बिन राधा जस वैन। उनका यश छोड़ करके दूसरी चीज कान में जाए तो कान फूट जाए, नेत्र फूट जाए, यदि श्री राधा वल्लभ लाल को छोड़कर दूसरे को निहारें तो। बोले इस सिद्धांत का अनुभव वहां हुआ था, उसके बाद यहां आकर के मिला। उन्होंने कहा कि हम राधा वल्लभी हैं, पर विनय जी हमारा इष्ट ग्रंथ है। आज भी अनुभूति है, आप के मन में कोई लौकिक कामना हो, इब करके देख लेना। वैसे कहना नहीं चाहिए, बिना पूछे प्रकाश नहीं करना चाहिए, लेकिन संतों ने हमको बताया तो हम आपको बता रहे हैं। लौकिक भी कोई कामना चित्त में हो तो एकांत में श्री रघुनाथ जी के सामने बैठ करके विनय जी के 11 पद रोज सुनाओ, एकाग्र चित्त से व्याकुल होकर के। तो लौकिक कामना का भी इतने जल्दी परिणाम सामने आता है कि हम कह नहीं सकते
ये बात हमारे अनुभव की बात है, अनुभूत है, प्रयोग अनुभूत है। और यदि निष्काम भाव हो, केवल यही चाह हो, हे नाथ देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, ये कामना हो और आप विनय जी के 11-11 पद परम प्रेम की प्राप्ति की कामना से श्री रघुनाथ जी को सुनावें। इतने जल्दी अनुभव होने लग जाएंगे। स्वप्न में तो इतने जल्दी आने लग जाते ठाकुर जी की कुछ कहना नहीं। फिर स्वप्न में आने लग जाएं तो फिर पहले बातचीत नहीं करेंगे, फिर बातचीत करने लग जाएंगे। बाद में उनसे कहिए कि इतनी शर्म क्यों लगती, सपने में ही क्यों आते हो, जागृत आने में आपको शर्म क्यों लग रही है? आप लाज शर्म छोड़ के सामने आइए, अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखिए। और जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, एक बार कहिए तुलसी तू मेरो है, ऐसी आज हमसे भी कहिए तुम मेरे हो। अद्भुत ग्रंथ है विनय पत्रिका। हम तो पाठ भी ठीक से नहीं कर पाते। अभी कुछ दिनों से ही कुछ भूले भटके कुछ याद कर लेते हैं, कभी कुछ एकाध पद का गायन कर लेते हैं। नित्य नियम से वह भी नहीं हो पाता। लेकिन जब हम कभी भगवत कृपा से पाठ करने बैठते हैं तो कई बार तो मन में ऐसा भाव आता है, इतना आह्लादित हृदय हो जाता है कि खूब 10-20 हजार विनय पत्रिका मंगा करके सबको खूब समझाए, यही पाठ करो, ये सब छोड़ दो, यही करो। फिर कह लो ये पुस्तक ले, पुस्तक पाठ करो, 11 पद रोज पढ़ो, 11 पद रोज पढ़ो। ऐसे मन में भाव कई बार जगता है। वस्तुतः श्री कलि पावनावतार, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने अपनी समग्र साधना का प्राण सार सर्वस्व श्री विनय पत्रिका जी के रूप में प्रकट किया।